मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। कल का अपना विषय रहा था बिहारी दास और उनसे संबंधित भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे, जिसके 5 दोहे अपनों ने कर लिए थे और बड़े अच्छे से किए थे। विभिन्न आयामों से उसको देखा था, भाव पक्ष की दृष्टि से, कला पक्ष की दृष्टि से। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो अगले जो 5 दोहे हैं आपके, उनके ऊपर रहेगा, जिसमें से 1-2 दोहे हैं, मतलब इनमें कहीं ना कहीं आपको एक न एक अलंकार दिखेगा। जो 1-2 कठिन हैं उनको अपने बड़ी सरलता से करेंगे। तो आज करते हैं अपने अगला छठा। 5 दोहे हो गए थे, आज चलते हैं छठे के ऊपर। बड़े गौर से देखना साथियों, क्योंकि अपने को निरंतर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो चलते हैं। आइए बात करते हैं छठे के ऊपर। बिहारी दास क्या कह रहे हैं कि भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो, सोते भजो गंवार। अब देखो, आपके कक्षा 12 में अलंकार है यमक, तो आपके लिए वैसे भी एक बेहतर उदाहरण होगा। और हो सकता है ये वाला भी पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, परिभाषित कीजिए। तो इस पे देखते हैं, ध्यान से देखिए। और ये अक्सर अपने साथ घटनाएं होती हैं। माता पिता जो अपने को कहते हैं वो अपने नहीं मानते हैं, और जो जिस चीज़ के लिए मना करते हैं कि ये नहीं करना, तो वो अपने करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, अब बिहारी दास जी क्या कह रहे हैं? बिहारी दास जी अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप व्यक्ति के बारे में भी सोचो तो वो भी आप सोच सकते हैं। तो बिहारी दास क्या कह रहे हैं? अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि अरे मन, भजन का मतलब भक्ति करने, भजन का मतलब भक्ति हो गया। भजन आप करती हो, ये मारे गयो ये, ऐसे करके आप भजन करते हो। ठीक है, भजन का मतलब भक्ति, कयो मतलब कहा, ताते का मतलब वहां से, ताते मतलब वहां से, भजो ये इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों। भजो का मतलब भागना। ठीक है, तो बिहारी दास जी अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि अरे मन, जिस ईश्वर की तुझे भक्ति करने के लिए कहा, वहां से तो तू क्या हो गया? भाग गया। और उसका भजो, भजो का मतलब भजन, उसका भजन न मतलब नहीं, एको बार, एक बार भी। कि अरे मन, तूने क्या किया कि जिस ईश्वर का तुझे भक्ति करने के लिए कहा, वहां से तो तू भाग गया और उसका भजन एक बार भी नहीं किया। ठीक है, दूरी भजन, दूरी भजन मतलब जिस का भजन करने के लिए मना किया, मतलब दूरी बनाए रखने के लिए कहा, मतलब जिस चीज से तुझे दूरी बनाए रखने के लिए कहा, उसका भजन करने के लिए तुझे मना किया था। जाते कयो, जिससे कहा, जाते मतलब जिससे, कयो मतलब कहा, मतलब तुझे जिसका भजन करने से दूरी बनाए रखने के लिए कहा। सोते, उसे ही, सोते मतलब उसे ही। भजो, भजो मतलब भजन, भक्ति। भजो मतलब गंवार का मतलब हो जाएगा मूर्ख। अब पूरे का समझ लीजिए। पहले इसमें देख लीजिए कि यमक अलंकार मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे एक जैसी शब्द आ जाए, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न रहे, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। इसमें देखो प्रथम भज्यो है, इसमें प्रथम भज्यो का अर्थ क्या हो गया? भागना हो गया। अब दूसरा भज्यो आ गया, दूसरे भज्यो का अर्थ क्या हो गया? भजन। शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। अब पूरे का एक बार बता देता हूँ। बिहारी दास जी अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि अरे मन, तुझे जिसकी भक्ति करने के लिए कहा, वहाँ से तो तू क्या हो गया? भाग गया, और उसका एक उसका एक बार भी तूने भजन नहीं किया। और जिस चीज़ से तुझे भजन करने के लिए, दूरी बनाए रखने के लिए कहा, उसे ही तूने क्या किया? उसका ही तूने भजन किया, उसकी ही तूने भक्ति की। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो जाएगा। अब अगर व्यक्ति के बारे में सोचें तो अपने यही होता है कि माता पिता कहते हैं कि बेटा ये चीज़ पढ़ाई करनी है, तो वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन
ये कहते हैं कि मोबाइल ज़्यादा मत चला, तो वही चीज़ चलाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार भी हो गया, ठीक है। और ये किससे संबंधित दोहा है? नीति से संबंधित। किससे संबंधित? नीति से संबंधित। ये आपको नीति समझा रहे हैं, उपदेश आपको दे रहे हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा आ ए और बीच का व्यंजन रे हो गया। ये क्लियर हो गया आपका। वही दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब जो 7 नंबर है साथियों, वो आपके लिए सबसे खतरनाक रहेगा। 7 नंबर क्या कहता है? इसमें आपका पूर्ण श्लेष अलंकार रहेगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ श्लेष अलंकार। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और साथ साथ में लिखते रहना, क्योंकि इसमें श्लेष जहाँ पे आ गया वहाँ श्लिष्ट अर्थ मतलब उसका दोहरा अर्थ निकलेगा। अब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं? अजो का मतलब आज भी या अब तक, आज भी या अब तक। अब यहाँ जो त्रियोना है इसमें कौन सा है? इसमें श्लेष है, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ आभूषण अर्थ में, और दूसरा लिख रहा हूँ मैं मनुष्य अर्थ में, ठीक है। अब यहाँ जो त्रियोना आया है वो मैंने, त्रियोना का अर्थ आभूषण के अर्थ में क्या हो जाएगा? आभूषण के अर्थ में हो जाएगा प्राचीन आभूषण, या कह सकते हैं कान का आभूषण, ठीक है। कान का आभूषण किसका अर्थ होगा? त्रियोना का। आभूषण अर्थ में कान का आभूषण, और मनुष्य अर्थ में क्या हो जाएगा? तर नहीं सका, पार नहीं कर सका, मतलब इस संसार से तुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, इस संसार को तू तर नहीं सका, पार नहीं कर सका, पार नहीं कर सका। किसको? संसार को, या तर नहीं सका, ठीक है। अब तक या आज तक भी तू तर ही रहो, मतलब त्रियोना ही, रहा का मतलब रहा हो जाएगा, यहाँ श्लेष नहीं है। फिर श्रुति है, यहाँ पे श्लेष होगा, तो मैं यहाँ श्रुति लिखता हूँ शब्द। अब श्रुति में आभूषण के अर्थ में क्या हो जाएगा? आभूषण के अर्थ में हो जाएगा कान, ठीक है। और मनुष्य अर्थ में हो जाएगा वेद, क्योंकि साथियों देखो वेद लिखित नहीं थे, वो बोलकर उसका अध्ययन करवाया जाता था, इसलिए उसे श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब होता है सुनना, क्योंकि वेदों को सुनाया जाता था, वो लिखित रूप में नहीं थे। तो श्रुति का आभूषण अर्थ में कान हो जाएगा और श्रुति का मनुष्य अर्थ में हो जाएगा वेद। अब फिर सेवत, फिर इसमें भी क्या है? श्लेष है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेवत। सेवत का आभूषण अर्थ में क्या हो जाएगा? सेवा करना, सेवा करना। और मनुष्य अर्थ में सेवत का अर्थ क्या हो जाएगा? अध्ययन, अध्ययन करना, ठीक है। अब फिर इसके अंदर जो आगे वाला है इकरंग, इसके अंदर भी क्या है? श्लेष है, तो मैं यहां लिख देता हूं इकरंग। इकरंग का आभूषण के अर्थ में क्या हो जाएगा? इकरंग मतलब एक रंग में, एक रंग में। और एक रंग आभूषण किसके होते हैं? सोने के, सोना, ठीक है। और मनुष्य अर्थ में क्या हो जाएगा? लगातार, लगातार, या कह सकते हो निरंतर, ठीक है। फिर नाकवास, नाकवास मतलब फिर यहां श्लेष आया है, ठीक है। नाकवास का मैं यहां लिख देता हूं नाकवास। नाकवास का आभूषण अर्थ में क्या हो जाएगा? नाक का मतलब नाक हो जाएगा, वास का मतलब स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो और मनुष्य की सम्मान का प्रतीक क्या होता है? नाक होता है। और कहते भी हैं तूने तो मेरी नाक कटवा दी, शरण देनी करवा दी, ठीक है। तो नाकवास का अर्थ क्या हो जाएगा? नाक के ऊपर स्थान, नाक के ऊपर स्थान, नाक के ऊपर स्थान, जो मनुष्य के सम्मान का प्रतीक होता है, के सम्मान का प्रतीक,
ठीक है। अब नाकवास का मनुष्य के अर्थ में क्या हो जाएगा? मनुष्य के अर्थ में हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। नाकवास का मतलब स्वर्ग को प्राप्त, क्योंकि सबसे ऊपर स्थान किसका होता है? स्वर्ग का होता है। तो नाकवास। बेसर, फिर बेसर के अंदर भी क्या है? सलेस है। यहां लिख देता हूं बेसर। बेसर का आभूषण अर्थ में क्या हो जाएगा? नाक का आभूषण, नाक का आभूषण, ठीक है। और बेसर का मनुष्य अर्थ में क्या हो जाएगा? सामान्य लोग, सामान्य लोग या सामान्य मनुष्य या सामान्य व्यक्ति। लयो मतलब प्राप्त कर लिया, लयो मतलब प्राप्त कर लिया, ठीक है। बसी मतलब बसकर, बसी मतलब बसकर। मुकुतुन, फिर इसके अंदर क्या है? मुक्तन, मुक्तन के अंदर फिर सलेस आया है, ठीक है। मुक्तन का आभूषण अर्थ में क्या हो जाएगा? मोती, ठीक है, मोती। अब केसंग, इसमें कोई सलेस नहीं है, केसंग मतलब का साथ। और मुक्तन का मनुष्य अर्थ में क्या हो जाएगा? मुक्त लोगों का साथ, मुक्त लोगों का साथ, या कह सकते हैं सज्जन लोगों का साथ। ये साथियों देखो, इन सब में क्या है? सलेस है। अब इन शब्दों का सलेस करने का अर्थ मतलब वो आपको बिहारी दास जी इसका दोहरा अर्थ बताना चाहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको सारा अर्थ मैंने आपको बता दिया है। अब बारी बारी इसका आभूषण अर्थ में अर्थ देख लेंगे अपने, फिर इसका मनुष्य अर्थ में अर्थ देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहले मैं आभूषण अर्थ में बता रहा हूं। बिहारी दास जी त्रियोना नामक आभूषण जो प्राचीन समय में पहना जाता था, कहाँ? कान में, उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे त्रियोना, तू लगातार कानों की एक रंग में, कानों की एक रंग में सेवत मतलब सेवा करता रहा, परंतु वहीं पर जो बेसर नामक आभूषण है उसने मोतियों का साथ, मोतियों का साथ पाकर, बसी का मतलब पाकर हो जाएगा किसके अर्थ में? बेसर के अर्थ में, कि उसने मोतियों का साथ पाकर मनुष्य की सम्मान का प्रतीक नाक के ऊपर स्थान अपना बना लिया है। देखो, त्रियोना और बेसर दोनों सोने के होते हैं, लेकिन वहीं पर बेसर ने क्या कर लिया? मोतियों का साथ पा लिया, और मोतियों का साथ पाकर मनुष्य की सम्मान का प्रतीक नाक के ऊपर स्थान बना लिया, ठीक है। वहीं त्रियोना सोने के रंग में, वहीं पर वो सेवा करता रहा। ये तो हो गया किसके अर्थ में? आभूषण के अर्थ में। अब बात करते हैं मनुष्य के अर्थ में। अब मनुष्य को संबोधित करते हुए बिहारी दास जी कह रहे हैं कि अरे मनुष्य, तू वेदों का लगातार अध्ययन करता रहा, ठीक है, लेकिन आज तक भी, जो मतलब आज भी तू इस संसार को पार नहीं कर सका। त्रियोना का मतलब पार नहीं कर सका, तो इस संसार को तू पार नहीं कर सका। लगातार तू क्या करता रहा? वेदों का अध्ययन करता रहा, पुराणों का अध्ययन करता रहा, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करता रहा, लेकिन आज तक भी तू इस संसार को पार नहीं कर सका। वहीं पर बेसर सामान्य लोगों ने, वहीं पर बेसर सामान्य लोगों ने मुक्त लोगों का साथ पाकर, मतलब श्रेष्ठ लोगों का साथ पाकर, सज्जन लोगों का साथ पाकर किसको प्राप्त कर लिया है? स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है। ये इसका सलेस अर्थ हो जाएगा। देखो, कबीरदास जी भी कहते हैं, और वो सीधे सीधे कहते हैं कि मैं तो प्रत्यक्ष देखकर ही ज्ञान प्राप्त करता हूँ। और सही मायने में बेटा, जो अनुभव से प्राप्त ज्ञान होता है वो सबसे बड़ा होता है। किताबी ज्ञान कबीरदास जी भी नहीं मानते थे, ना अपने मानते हैं। जो अनुभव होता है वो ही सबसे बड़ा होता है। तभी लोग कहते हैं घर में बुजुर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात है, ये सोचता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वैसे भी अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? बादाम खाने से नहीं, भचेड़ खाने से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। इसके अलावा अपने यहाँ देख लेते हैं। देखो, रंग और संग, यहाँ पे एक जैसे शब्द आए हैं।
अगर रंग में देखें तो जो अनुस्वार युक्त ए है और स इसमें भी अनुस्वार युक्त है, इसमें गे ए बीच का व्यंजन ए गे बच गया, तो कौन सा अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये भी किससे संबंधित है, नीति से संबंधित। किससे संबंधित, नीति से संबंधित दोहा है। अब चलते हैं 8वें के ऊपर। बिहारीदास जी क्या कह रहे हैं, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु हवे जातु अजो वहें उही जमुना के तीर। पहले इसके अर्थ देख लेते हैं। सघन का मतलब होता है गहरे, कुंज का मतलब होता है वृक्षों का समूह है। छाया का मतलब आप जानते ही हो, वृक्षों की छाया में बैठते हो। सुखद मतलब सुखदाई, सुख देने वाली, सुखदाई, सुख देने वाली। शीतल का मतलब शीतलता प्रदान करने वाली। सुरभि का मतलब होता है सुगंध। सुगंध। समीर का मतलब हवा। ठीक है, फिर मनु, मन, मनु का मतलब मन। हवे जातु हो जाता है, हो जाता है। मनु मतलब मन, हो जाता है। अजो वहे, आज भी, अजो मतलब आज भी। वहे का मतलब वही। उही मतलब उसी। जमुना ये नदी है, यमुना नदी। तीर का मतलब होता है किनारा। ठीक है, यहां तक देखते हैं। अब बिहारीदास जी क्या कह रहे हैं कि उस यमुना के किनारे, उस बिहारीदास जी क्या कह रहे हैं कि उस यमुना के किनारे जो गहरे वृक्षों के समूह हैं, जो क्या करते हैं, सुखदायी छाया देते हैं, और जहां पर फूलों की गंधयुक्त, जहां फूलों की गंधयुक्त, सुरभि का मतलब सुगंध या सुगंधित या गंधयुक्त, जहां हवा चलती है जो क्या देती है, हृदय को शीतलता प्रदान करती है, उस जमुना के किनारे पर, उस जमुना के किनारे पर, उस जमुना के किनारे पर जब व्यक्ति जाता है तो उसका मन आज भी वहीं चला जाता है, या मन वही हो जाता है जहां पर श्री कृष्ण क्या करते थे, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं किया करते थे। अब सीधे सीधे बिहारीदास जी क्या हुए, एक बार क्या यमुना के किनारे गए और वहां पे जो वृक्ष हैं उनको देखकर, और वहां पे फूलों से उत्पन्न सुगंधित वायु जो इनके हृदय को शीतलता प्रदान करती थी, उनको देखकर वो सोचने लग गए। उनका मन वहां पर चला गया जब श्री कृष्ण यहाँ विभिन्न प्रकार की क्या करते थे, लीलाएं किया करते थे। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। बिहारीदास जी क्या कह रहे हैं कि उस यमुना के किनारे जो गहरे वृक्षों का समूह है, जो सुखदायी क्या देती है, छाया देती है, और वहाँ पर फूलों से उत्पन्न गंधयुक्त या सुगंधित हवा जो चलती है वो क्या करती है, हृदय को शीतलता प्रदान करती है। और उस यमुना के किनारे जो भी व्यक्ति जाता है तो उसका मन वहीं चला जाता है, या वही मन हो जाता है जब श्री कृष्ण वहाँ यमुना के किनारे विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं किया करते थे, लीलाएं किया करते थे। ये हो जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि देखो सैवर्ण, सैवर्ण, सैवर्ण और सैवर्ण 4 बार से आया है, सुखद, शीतल, सुरभि, समीर। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ पे बड़ी जोरदार देखने को मिल रही है। कौन से अलंकार की, अनुप्रास अलंकार की। देखो ये अनुप्रास अलंकार हो गया, बड़ा जोरदार अनुप्रास अलंकार है इसके अंदर आया है। तो इस प्रकार आपका ये भी हो गया। और इसमें मीर और तीर, इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। क्यों, क्योंकि देखो एक समीर शब्द लिखा, एक क्या लिखा, तीर लिखा। अपने को 2 अंतिम स्वर देखने हैं। इसमें क्या है, बड़ी ई है, ठीक है, और इसमें रे में ए है, बीच का व्यंजन रे बच गया। इसी प्रकार तीर में ई, ए और बीच का व्यंजन रे। अंत में क्या हो रही है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो कौन सा अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये श्रृंगार से संबंधित हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पे। अब इसमें देखिए
बिहारीदास जी क्या कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपर्यो प्रभात। ठीक है, इसको देख लेते हैं अपने। सोहत मतलब शोभा देते हैं, सोहत मतलब शोभा देते हैं, लो 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 लो। सोहत मतलब शोभा देते हैं, ओढ़े मतलब ओढ़ने पर, पीत पटु पीतांबर, पीत पटु मतलब पीले वस्त्र, पीत पटु मतलब पीले वस्त्र कह लीजिए या क्या कह लीजिए, पीतांबर। श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो पीत पटु मतलब पीले वस्त्र। श्याम का मतलब श्री कृष्ण हो जाएगा, सलोने मतलब हो जाएगा आकर्षक, सांवरी सलोनी तेरी, सलोनी जहां मतलब आकर्षित। गात का मतलब हो जाएगा शरीर। ठीक है, मनो, मनो का मतलब होता है मानो। देखो साथियों, यहां समझने वाली बात है, मनो जहां पर मनो, मानो, मनहू, जनू, जानो, जनो आदि वाचक शब्द आ जाए, जहां पर ये शब्द आपको दिखाई दे जाए, वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा, वहां पर बता रहा हूं साथियों आपको मैं, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा। ये आपके पहले सिलेबस में था उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की क्या की जाए, संभावना की जाए। मान के चलिए आप घर में बैठे हो और अचानक दरवाजा खुले, आप कहो कि मानो संभावना कर रहे हो, मानो दरवाजे के पीछे कोई है, आपने संभावना की है, निश्चित तो नहीं है। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा में क्या होता है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना कर ली जाती है। तो यहाँ कौन सा अलंकार आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। समझेंगे कैसे आया है, पहले इसको पूरा देख लेते हैं। मनो मतलब मानो, नीलमणि तो नीलम नामक पत्थर, नामक पत्थर जो अपने हाथों में और धारण करते हैं ना अंगूठियों में, वही नीलम नामक पत्थर। सैल का मतलब क्या हो जाएगा, चट्टान, या कह सकते हो नीलमणि, नीलम मणि। आतप, आतप का मतलब होता है धूप, कोई मिल गया वाला, धूप, धूप। पर्यो मतलब पड़ रही है, प्रभात मतलब प्रातः काल, प्रातः काल। अब देखो, अब इसमें संभावना क्या की गई है, बड़ी अच्छी संभावना की गई है साथियों। अब बिहारीदास क्या कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्र ओढ़े मतलब ओढ़ने पर या धारण करने पर, श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र धारण करते हैं, ओढ़ते हैं, तो वो सोहत ऐसे शोभा देते हैं, उनका जो शरीर है, जो आकर्षक शरीर है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र धारण करते हैं तो उनका आकर्षक शरीर है, वो ऐसे शोभा देता है मानो, जैसे मानो नीलमणि की जो चट्टान है, नीलम जो मणि है, उसकी चट्टान पर प्रातः काल की पीले रंग की धूप पड़ रही हो। क्योंकि देखो साथियों, सुबह की धूप कैसी होती है, पीले रंग की होती है, सोने से रंग की होती है। ठीक है, तो और चट्टान कौन सी है, नीले रंग की। और श्री कृष्ण का शरीर कैसा, नीला रंग का, सांवला। और नीलम भी क्या होता है, सांवला होता है, नीले रंग का। ठीक है, तो संभावना इसी प्रकार व्यक्त की गई है, क्योंकि एक तरफ क्या है, नीले रंग की चट्टान है और दूसरी तरफ सुबह की पीले रंग की धूप है। श्री कृष्ण का शरीर भी कैसा है, सांवला है, और वो वस्त्र कैसे धारण करते हैं, पीले रंग के। तो श्री कृष्ण की संभावना तो किसकी कर ली गई, नीलमणि की चट्टान की, और उनके पीले वस्त्रों में संभावना किसकी कर ली गई, प्रातःकाल के धूप की। इसलिए इसमें कौन सा आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, बिहारीदास जी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर या अपने आकर्षक शरीर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो वो ऐसे शोभा पाते हैं मानो नीले रंग की चट्टान पर, नीलम मणि की चट्टान पर क्या पड़ रही हो, प्रातःकाल की धूप गिर रही हो। ठीक है, संभावना कैसे व्यक्त की गई है,
श्री कृष्ण नीले रंग के हैं तो उनके अंदर संभावना क्या कर ली गई, नीलम मणि की संभावना कर ली गई, ठीक है। और वहाँ पर जो उनका पीले वस्त्र है उनके ऊपर प्रातःकाल की धूप की संभावना कर ली गई। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्ष्य अलंकार हो जाएगा, जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना होती है। अब यहाँ पे सवर्ण आ गया, यहाँ पर भी सवर्ण आ गया, तो कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। गात और प्रभात ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अंत में आ ए और बीच का व्यंजन तय, उसकी आवृत्ति हो रही है। इसके अलावा पीतपटु में पे और पे वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। वैसे ही कौन सा श्रृंगार रस से संबंधित है, किससे, श्रृंगार से संबंधित दोहा है, भक्ति से संबंधित पढ़ रहे हैं, बीच में 2 नीति के आए हैं, फिर श्रृंगार के चल रहे हैं, और अंत में फिर नीति का एक दोहा आया है। 10वां क्या है, इही आस अटक्यो रहे तू अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारनु वे फूल। ये देख लेते हैं। इही आस, इसी आशा में, अटक्यो रह तू, अटका रहता है, अली, अली का मतलब भौरा, अली का मतलब भौरा, गुलाब मतलब गुलाब का पौधा हो गया, मूल मतलब क्या हो जाएगा, जड़ या शाखाएं, जड़ या शाखाएं। हवे है, हो जाएगी, हो जाएगी, फेरी मतलब फिर से, बसंत ऋतु मतलब बसंत ऋतु आ जाएगा, इनका मतलब इन हो जाएगा, डारनु मतलब डालियों पर, वे का मतलब वे, फूल का मतलब फूल हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा अलंकार आया है साथियों, यहाँ आया है अनियोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार, अनियोक्ति अलंकार। मैं बता दूंगा अनियोक्ति अलंकार क्या होता है, अनियोक्ति अलंकार क्या होता है आपको बता दूंगा मैं। तो बिहारीदास जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भंवरा होता है वो देखो ग्रीष्म ऋतु आ जाने पर जो गुलाब का पौधा होता है उससे गुलाब के पुष्प क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं ग्रीष्म ऋतु आते ही। फिर बसंत ऋतु आती है तब फिर से गुलाब के फूल लगते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु आ जाने पर जो भंवरा है वो गुलाब के पौधे की जड़ या शाखाओं पर इसी आशा में, यही आस मतलब इसी आशा में अटका हुआ रहता है कि वो सोचता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों के ऊपर वे ही पुष्प फिर से उगाएंगे। इसी आशा में वो क्या करता रहता है, गुलाब के मूल पे अटका रहता है और अपनी जान क्या कर देता है, गवा देता है। अब दूसरा अनियोक्ति का मतलब अब समझ लीजिए क्या होता है। अनियोक्ति का मतलब अन्य उक्ति, अन्य उक्ति। अब अनियोक्ति में बता देता हूं, जब किसी को माध्यम बनाकर किसी को बात कही जाए, जब किसी को माध्यम बनाकर किसी अन्य को बात कही जाए वहां अनियोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पे माध्यम किसको बनाया गया है, भंवरे को माध्यम बनाया गया है। और कहीं किससे बात कही गई है, व्यक्ति को बात की गई है, किसी मनुष्य को बात कही गई है। और क्या बात कही गई है, वो बात ये कही गई है कि बिहारीदास जी कह रहे हैं कि एक मनुष्य जब धन दौलतमंद होता है, उसके पास खूब धन होता है, दौलत होता है, और वो अचानक उसके पास से चली जाती है, तो वो उसी जगह इसी आशा में बैठा रहता है कि वापस वो ऐसा वापस समय आएगा, वैसा ही अच्छा समय आएगा जब मेरे पास क्या होगी, वो ही धन दौलत होगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, बिहारीदास जी क्या कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु आ जाने से गुलाब के पौधे से क्या हो जाते हैं, गुलाब के फूल गायब हो जाते हैं और भौरा गुलाब के जड़ या शाखाओं पे इसी आशा में अटका रहता है। यही आस मतलब इसी आशा में अटका रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पे वे ही फूल लगेंगे, और इसी के कारण वो अपने प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार एक मनुष्य जो धन दौलतमंद होता है, उसके पास खूब धन दौलत होते हैं, और वो जब उसके पास से चले जाते हैं तो वो उस स्थान पे इसी आशा में अटका रहता है, उसी स्थान पे वो इसी आशा में बैठा रहता है कि फिर से मेरे पास वही दौलत होंगे, वही रुपया पैसा होंगे, और इसी आशा में वो फिर से क्या करता रहता है, मतलब कि वापस वही समय आएगा जब मेरे पास क्या होगी, खूब धन दौलत होगी जो मेरे से पहले से चली गई थी। तो अनियोक्ति अलंकार। अब देखो यहाँ पे भौरे के माध्यम से किसको कहा गया है, एक मनुष्य को कहा गया है। किसको कहा गया है, मनुष्य को। किसके माध्यम से, भौरे के माध्यम से।
और इसमें अनुक्ति अलंकार हो गया। मूल और फूल, इसमें कौन सा अलंकार हो गया? अनुक्ति, सॉरी, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अनुप्रास अलंकार का ये एक भेद होता है। बस अंतर केवल इतना है कि अंत में अपने को क्या देखना है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही। अब मुंह के अंदर देखिए ऊ आ रहा है, ठीक है, आ गया जी। फिर अंतिम एक स्वर और देखिए, लय के अंदर ए स्वर है, आ गया जी। और बीच का व्यंजन क्या बच गया? लय बच गया। इसी प्रकार फूल में देखिए बड़ा ऊ आ रहा है, अंत में लय के अंदर ए स्वर है, ए लिख दिया और बीच का व्यंजन लय बच गया, तो क्या हो गया? ऊल ए, आवृत्ति हो रही है तो अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। और देखो ए वर्ण की आवृत्ति से फिर अनुप्रास अलंकार आया है, अनुप्रास अलंकार। और ये किससे संबंधित दोहा है? नीति से संबंधित दोहा है, क्योंकि इसमें उपदेश दिया जा रहा है कि व्यक्ति को वापस उसी जगह पे नहीं रहना चाहिए, उसे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका फिर दोहा हो गया और ये बढ़िया तरीके से आपको करवा दिए हैं। आपको अच्छे से इसको करना है। अगर विशेष की बात करें तो इन सब में कौन सा दोहा छंद का प्रयोग किया गया है? कल आपको समझा दिया था, दोहा छंद ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे आपको साथ साथ में बताता जा रहा हूँ। जहाँ पे आपको उपदेश मिल जाए, जहाँ पे ज्ञान बांटा जा रहा है, वहाँ पे सीधे सीधे आप कह दीजिए नीति के दोहे हैं। और जहाँ पर श्रृंगार से संबंधित बातें कही जाए, वहाँ क्या हो जाएगा? श्रृंगार से संबंधित दोहे हो जाएंगे। आपका इस प्रकार ये 5 दोहे भी आपके क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। और आपको अच्छे से इसको करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपने मिलेंगे। अगर दोहे छोटे रहे तो अपने 10 दोहों का एक वीडियो बना देंगे, वरना 5 का ही रूटीन चलता रहेगा। आप करते रहें, दूरी बनाए रखें, क्योंकि कोरोना चल रहा है। और बेटा साथियों, आप अभ्यास करते रहें निरंतर और आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।